वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर। तो लेट अस सी व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि चेन स्टोर लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल का इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए कोई एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसे वही बिजनेसमैन अडॉप्ट कर सकता है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हो। नेक्स्ट इज नो क्रेडिट सेल। जो चेन स्टोर्स होते हैं उनकी सेल्स कैश सेल ही होती है, वो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है, परचेजिंग पावर वीक होती है, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती। इसीलिए ऐसे लोग जो वीकर फाइनेंशियल पोजीशन से बिलोंग करते हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती। नेक्स्ट है लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी। अब जो चेन स्टोर्स होते हैं ये कुछ एक या दो तरह की चीज़ों में ही डील करते हैं, और वो भी स्टैंडर्ड थिंग्स होती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। और जिस चीज़ में डील करते हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा, किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाता है, उसका एरिया लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी में से ही हमें चूज़ करना है। हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करवा सकते अपनी मर्जी से, और वहाँ पर किसी और ब्रांड का भी प्रोडक्ट हमें अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बाटा के स्टोर पर जाते हैं तो हमें बाटा के ही फुटवेयर अवेलेबल होंगे, वहाँ पर किसी और ब्रांड के अवेलेबल नहीं होंगे। हम डीसीएम के शॉप पर जाते हैं तो वहाँ डीसीएम के ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, किसी और मिल के अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए सिलेक्शन फैसिलिटी लिमिटेड हो जाती है कस्टमर के लिए। नेक्स्ट इज नो होम डिलीवरी फैसिलिटी। चेन स्टोर्स कस्टमर को होम डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं देते। कस्टमर को अपना प्रोडक्ट खुद ही स्टोर से परचेज कर कर कैरी करना पड़ता है। उसे इस तरह की कोई फैसिलिटी दी जाती कि वो घर बैठे ऑर्डर कर सके और उसे प्रोडक्ट की होम डिलीवरी मिल जाए। नेक्स्ट इज हैवी लॉस ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जिन्होंने अपनी रिटेल शॉप्स ओपन की हुई हैं चेन स्टोर्स की फॉर्म में, वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि मल्टीपल शॉप्स हैं, सभी शॉप्स पर क्या करनी होती हैं, गुड्स की सप्लाई करनी होती है, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन तो लार्ज स्केल पर हो गया, तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो अमाउंट है मनी का, वो उन गुड्स के अंदर ब्लॉक होके रह जाता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्ट सेल करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन। अब चेन स्टोर्स पर एम्प्लॉयज काम करते हैं जो कस्टमर को डील करते हैं तो मैन्युफैक्चरर की शॉप, लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एम्प्लॉयज की हेल्प से इन स्टोर्स को रन करता है, तो कस्टमर से डीलिंग एम्प्लॉयज की होती है। तो कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स या सजेशंस होते हैं वो अपने किसको बताते हैं, एम्प्लॉयज को बताते हैं, जो भी उस मल्टीपल शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो कंप्लेंट्स और सजेशन मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो ऑनर्स हैं और जो कंज्यूमर हैं उनमें अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाते, क्योंकि जब उनकी कंप्लेंट्स और सजेशन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचती ही नहीं है, तो कस्टमर का ट्रस्ट भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर कम होने लगता है, और जिससे सेल्स भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ चेन स्टोर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम। अब क्योंकि मल्टीपल
शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, एक लार्ज एरिया में ये चेन स्टोर काम कर रहे होते हैं, तो इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मोनोपोली इन द लॉन्ग पीरियड। अब नो डाउट कि जो चेन स्टोर्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं और कस्टमर को विश्वास भी बड़ी जल्दी जीत लेते हैं, क्योंकि इनके प्राइजेस में यूनिफॉर्मिटी है, क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी मोनोपोली होनी शुरू हो जाती है और कस्टमर को जो ट्रीटमेंट पहले दिया जाता था, जैसे उन्हें पहले ट्रीट किया जाता था, उस तरह से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो जाती है। तो वो मनचाहा रेट कस्टमर से वसूल करते हैं। चेन स्टोर। नेक्स्ट इज फियर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। अभी जो चेन स्टोर्स होते हैं ये बहुत जल्दी कस्टमर के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, बहुत जल्दी उनके दिल में जगह बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर इनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्राइजेस में यूनिफॉर्मिटी है, क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इसी तरह का प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाती है, क्योंकि ये स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि इनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते चेन स्टोर्स के साथ, तो इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाती है और वो इनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्रीडम। अब ये जो मल्टीपल शॉप्स है, मैन्युफैक्चरर उन्हें किसके थ्रू रन कर रहा है? एम्प्लॉयज़ की हेल्प से रन कर रहा है। तो एम्प्लॉयज़ को जो डायरेक्शंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और डायरेक्शंस कहाँ से आती हैं? हेड ऑफिस से आती हैं। तो वो अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते, अपनी तरफ से कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते, और इसी वजह से वो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि कई बार क्या होता है, चेन स्टोर्स पर कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कि किसी एम्प्लॉय का कोई फ्रेंड होता है या रिलेटिव होता है, उसको डिस्काउंट अगर देना चाहे तो वो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हेड ऑफिस से जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही उसे चलना है। तो इसकी वजह से कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस चीज़ से बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कोई रिबेट या डिस्काउंट नहीं दे सकते अपनी तरफ से। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स इन इंडिया। पहले इंडिया में चेन स्टोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और चेन स्टोर का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। लेकिन अब ये धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए हैं। लोग पसंद करते हैं चेन स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज करना, क्योंकि क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज ये रिजनेबल रेट पर अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि एजुकेशनल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, कस्टमर्स की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है। इसलिए भी चेन स्टोर्स का जो वो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह से चेन स्टोर्स सोसाइटी की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने में फुल्ली कॉम्पिटेंट है। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो चेन स्टोर्स हैं उनका इंडिया में एक ब्राइट फ्यूचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट चेन स्टोर्स।